हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। और आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक एलएफटी। तो एलएफटी में सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे और एलएफटी के अंदर बहुत सारे टेस्ट आते हैं, उनको समझेंगे। तो एलएफटी एलएफटी का सिंपल मीनिंग लीवर फंक्शन टेस्ट। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा इस टेस्ट में क्या हो रहा है। इस टेस्ट में लीवर के फंक्शन के बारे में मॉनिटर करेंगे। तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए, डेफिनेशन इसकी होगी, जैसे कि आपको पता है ये क्या हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट। एलएफटी का फुल फॉर्म लीवर फंक्शन टेस्ट। ये इसके अंदर कई ब्लड टेस्ट होते हैं, कई ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट इसको बोलते हैं। इट इज ए ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट। ठीक है, ये एक ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट है जो क्या करता है, डेट हेल्प इन एवोल्यूटिंग हीटिंग और मॉनिटरिंग द लीवर फंक्शन, या फिर कह दो लीवर डिजीज। समझ में आई बात आपको? एलएफटी क्या है? एलएफटी एक ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट है जो क्या करता है, हमारे लीवर के फंक्शन को मॉनिटर करता है और इवेल्युएट करता है। इतनी बात समझ में आई? अब अगर पर्पस की बात करेंगे, इसके जो मेन पर्पस है एलएफटी का, मेन पर्पस ऑफ एलएफटी वो समझिए। सबसे पहले तो एलएफटी क्या बताता है, लीवर का फंक्शन ही बताता है। ठीक है, एलएफटी क्या बता, लीवर का फंक्शन। फंक्शन में क्या, इन्फेक्शन। अगर कोई लीवर में इन्फेक्शन है तो ये एलएफटी टेस्ट बता देगा। और क्या करेगा ये लीवर अगर डैमेज हो रहा है तो इस टेस्ट से हमको आइडिया मिल जाएगा। इसके बाद जॉन्डिस, अगर जॉन्डिस यानी पीलिया, येलो कलर की हो जाती है आई, जॉन्डिस। तो अगर जॉन्डिस है तो जॉन्डिस इससे, इस जॉन्डिस की इंफॉर्मेशन इससे मिल जाएगी। और अगर बात करेंगे, ये हमारा जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है, बॉडी में कोई डिजीज होती है उसका अगर ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उसको ट्रीटमेंट को मॉनिटर भी करने के लिए ये टेस्ट लगाते हैं, मॉनिटरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ लीवर डिजीज। इतनी बात समझ में आई? जो एलएफटी एक क्या है, ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट है जो क्या करता है, हमारे लीवर के फंक्शन को इवेल्युएट करता है, मॉनिटर करता है। इतनी बात समझ में आई? अब अगर इसका जो मेन पर्पज है, किस लिए करते हैं, लीवर के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए करते हैं। लीवर डैमेज हो रहा है, कैसे डैमेज हो रहा है, बहुत सारे लोग या फिर बहुत से लोग जो रेगुलर बेस पे ड्रिंक करते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में ड्रिंक करते हैं, उनका जो लीवर में डैमेज आता है उसको पता लगाते हैं। जॉन्डिस अगर हो रही तो इस टेस्ट से पता चल जाएगा। और अगर ट्रीटमेंट चल रहा है लीवर के डिजीज का तो उसको मॉनिटर करने के लिए बार बार हम लोग क्या एलएफटी टेस्ट करते हैं या फिर कराते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब इसके अंदर जो ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट है वो समझ लेते हैं। ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट को क्या क्या टेस्ट आते हैं और वो क्या हमको इवेल्युएट कर रहे होते हैं या फिर क्या जानने में हेल्प करते हैं वो समझते हैं। टेस्ट सबसे पहले समझेंगे, टेस्ट, टेस्ट का नाम और उसका फुल फॉर्म समझ लीजिए, फुल फॉर्म या पर्पस समझ लीजिए, फुल फॉर्म या पर्पस या फंक्शन, फंक्शन। ठीक, अब यहाँ पे नॉर्मल रेंज, उसकी रेंज क्या है, नॉर्मल रेंज। और भी होते हैं लेकिन यहाँ पे पहले इतना समझते हैं। सबसे पहले अगर बात करी जाएगी ALT, ALP,
ALT आता है, ALT आता है और ऐसे समझिए ALT AST। फिर उसके बाद बात करेंगे ALP, फिर बिलिरुबिन की बात होगी। ये पहले 4 टेस्ट समझते हैं। ALT का मतलब 9 ट्रांसफेरेज। क्या ALT मतलब एलेनाइन ट्रांसफेरेज। AST एस्पार्टेट ट्रांसफेरेज, ठीक है। और अगर ALT की बात करेंगे, ALT तो ALT का ALT नहीं, एक्चुअली में ये ALP तो यहां पे हो गया, एल्कालाइन फॉस्फेटेज। ये आपको सारे फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एलेनाइन फॉस्फेटेज। बिलिरुबिन की बात करेंगे, बिलिरुबिन में एक्चुअली में हम लोग 3 चीजें देख रहे होते हैं, टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बिलिरुबिन, टोटल बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, ये हम लोग देख रहे होते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे ALT की, ALT को और SGPT भी बोलते हैं। SGPT टेस्ट अगर बोलेंगे या ALT बोलेंगे तो वो सेम चीज ही है। AST को SGOT बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। ये इस तरीके का इसका फुल फॉर्म होता है, सीरम ग्लूटामिक फॉस्फेटेज, इस तरीके को आप ट्रांसफरेज बोलेंगे लास्ट में। तो मेन चीज आप ये याद रखिए, ALT एलेनाइन ट्रांसफरेज। अब ये बताता क्या है, ये बताता है कोई भी जब उसमें सेल्स डैमेज होती हैं तो उसको बताता है क्या, ALT, सेल्स डैमेज हो रहे हैं। रिलीज व्हेन, जो एलेनाइन ट्रांसफरेज है ये बॉडी में तब रिलीज होता है जब कोई ना कोई लीवर सेल डैमेज होती हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब अगर इनकी नॉर्मल रेंज की बात करेंगे, नॉर्मल रेंज आपको ये याद रखनी है, 7 से 56 यूनिट पर लीटर। यू मीन्स यूनिट, L फॉर लीटर, यूनिट पर लीटर, 7 से क्या 56। और अगर एस्पार्टेट ट्रांसफरेज की बात करेंगे 10 to 44 यूनिट पर लीटर, 10 से 44 यूनिट पर लीटर, या फिर कह दो 40 पर लीटर। ये बताया ये कब रिलीज होता है, जब कोई ना कोई लीवर डिजीज हो रही होती है। अब अगर AST की बात करेंगे, एस्पार्टेट ट्रांसफरेज, तो ये क्या बताता है, ये कोई लीवर में या फिर मसल डैमेज हो रहा होता है, ये तब इंडिकेट्स लीवर या मसल डैमेज, तो ये उस टाइम रिलीज होता है। ALP की अगर बात करेंगे, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, तो अगर इसकी नॉर्मल रेंज की बात करेंगे 44 से 147 यूनिट पर लीटर, 44 से 147 यूनिट नहीं, एक्चुअली में ये IU बोलते हैं। IU मीन्स इंटरनेशनल यूनिट और U मीन्स नॉर्मल यूनिट की बात करेंगे। एल्कलाइन फॉस्फेटेज, क्या इसकी नॉर्मल रेंज 44 से 147 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। आपको जो ये ग्रुप ऑफ टेस्ट हैं इनकी नॉर्मल रेंज आपको याद रखनी है। आपको पता होना चाहिए जब कोई आपको रिपोर्ट दिखाए, अगर नॉर्मल रेंज 7 से बिलो है या 56 से अबव है तो एबनॉर्मल है, आप उसको बता दीजिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर आपको प्रॉब्लम बताएगी। नॉर्मल आपको क्या याद रखना, अगर हाँ इससे कम या ज्यादा कोई ना कोई लीवर में सेल डैमेज हो रहा है, ये आपको बेसिक आइडिया याद पता होना चाहिए। AST अगर उसमें देखेंगे, AST अगर 10 से 40 के बीच में आ रही तब तो ठीक है, लेकिन अगर इनके बाहर आ रही कम या ज्यादा तो कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज है, क्या लीवर या मसल डैमेज हो सकता है। तो बोन डिजीज को भी कभी कभी इसमें ALP जो है ये वाला, ये बोन डिजीज की बात करते हैं इसमें, बोन डिजीज, बोन डिजीज 44 से 147 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। अब अगर बिलिरुबिन की बात करेंगे, बिलिरुबिन, तो बिलिरुबिन में टोटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब सारी चीजें आती हैं।
तो टोटल की अगर बात करेंगे, टोटल बिलिरुबिन तो 0.3 से 1.2 mg पर DL, mg मिलीग्राम DL डेसीलीटर, ठीक है, 0.3 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये क्या हो गया, ये टोटल बिलिरुबिन हो गया। इसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पता लगा लेंगे। डायरेक्ट 0 से लेके 0.3 या फिर 0.1 इस तरीके का होता है, और अगर उसको टोटल से डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो क्या इनडायरेक्ट आ जाएगा। इतना बेसिक कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। तो ये 4 टेस्ट आप समझे, ALP, AST, ALT, AST, ALP, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन में टोटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये अलग से भी दिए जा सकते हैं। इनके फुल फॉर्म आपको याद रखना, बेसिक रफ आइडिया आपको पता होना चाहिए। अगर ये रिलीज हो रहा है या फिर इसमें इस रेंज से बाहर आ रहा है तो क्या दिक्कत आ सकती है, ये आपको आइडिया पता होना चाहिए। तो नॉर्मल रेंज आपको पता क्या होना चाहिए, ALT की है, एलेनाइन ट्रांसफरेज की, तो 7 से 56 यूनिट पर लीटर। AST है 10 से 40 यूनिट पर लीटर। ALP एल्कलाइन फॉस्फेटेज 44 से 147 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। और अगर बिलिरुबिन की बात करेंगे, उसमें से अगर टोटल की बात करेंगे 0.3 से 1.2 मिलीग्राम पर DL, DL मीन डेसीलीटर। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब चलते हैं आगे के टेस्ट इसके। ये आपको लर्न करना पड़ेगा नॉर्मल वैल्यू जितनी है, बाकी जब आपकी पोस्टिंग लगेगी आप इसकी वैलिडेशन करेंगे रिपोर्ट की, तो ये बार बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो बिलिरुबिन तक बात कर ली थी, अब बात करते हैं प्रोटीन 5 एल्ब्यूमिन की बात कर लेते हैं। एल्ब्यूमिन, फिर उसके बाद टोटल प्रोटीन। एल्ब्यूमिन, टोटल प्रोटीन, टोटल के बाद फिर इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ जाती है चीजें। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मीन्स वही चीज बताई, टोटल से माइनस कर दोगे डायरेक्ट या डायरेक्ट आ जाएगी। टोटल प्रोटीन की बात, एल्ब्यूमिन या ग्लोबुलिन की बात कर लेंगे तो उसमें माइनस कर देंगे। तो टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन और GGT टेस्ट होता है, GGT। फिर बात करेंगे प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी PT, ठीक है। एल्ब्यूमिन की अगर बात करेंगे, एल्ब्यूमिन, तो ये जो एल्ब्यूमिन है ये मेनली क्या बताता है, लीवर के स्टेटस को बताता है, लीवर का क्या स्टेटस है, ठीक है। प्रोटीन, जो टोटल प्रोटीन है, इस तरीके से समझिए, एल्ब्यूमिन और टोटल प्रोटीन। एल्ब्यूमिन क्या है, ये भी एक तरीके का प्रोटीन ही है। टोटल प्रोटीन लीवर स्टेटस बता रहा है, ठीक है। और अगर एल्ब्यूमिन की बात करेंगे, ये किडनी डिजीज को बताएगा, किडनी डिजीज। GGT, GGT एक गामा ग्लूटामाइल या फिर ग्लूटामिक ट्रांसफरेज करके इसका होता है, गामा ग्लूटामाइल या ग्लूटामिक ट्रांसफरेज, ठीक है। PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये कोगुलेशन टाइम या फिर कहते हैं क्लॉटिंग के टाइम पे हम लोग इसको मेजर करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो किडनी डिजीज कौन, एल्ब्यूमिन बता रहा। अगर एल्ब्यूमिन की बात करेंगे, टोटल प्रोटीन पहले समझते हैं। टोटल प्रोटीन की 6 से लेके 8 इसकी नॉर्मल रेंज होती है, 6 से लेके 8 या कह दीजिए 8.3 ग्राम पर लीटर, समझिए ग्राम पर DL, ग्राम पर DL। ये क्या है, ये टोटल प्रोटीन है। और अगर इसके बात करेंगे एल्ब्यूमिन की, तो ये आ जाएगा 3.5 से 5.2 तक या 5 तक ग्राम पर DL। टोटल प्रोटीन 6 से लेके 8.3 ग्राम पर DL। और अगर एल्ब्यूमिन की बात करेंगे 3.5 से लेके 5 ग्राम पर DL। और अगर गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज की बात करेंगे, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, तो ये आ जाएगा 0 से लेके
51 यूनिट पर लीटर, 0 से लेके 51 यूनिट पर लीटर, 51 या 5.1 एक बार आप चेक कर लेंगे, नोट्स में आपको बता दें, लेकिन मेनली 0 से 51 यूनिट पर लीटर क्या जीजीटी, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। पीटी की बात करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है ये होता है मेनली 11 से 13 सेकंड, आप याद रखिए 11 से 13 सेकंड, 11 से 13 सेकंड। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में आपको क्या क्या याद रखना है, लीवर फंक्शन टेस्ट के एलएफटी की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ये क्या है, ये हमारे एक ग्रुप ऑफ टेस्ट, ये एक सिंगल टेस्ट नहीं है, ग्रुप ऑफ टेस्ट। ग्रुप ऑफ टेस्ट में क्या पढ़ा, 4 पहले पढ़े थे, 4 अभी पढ़े, यानी टोटल 8 टेस्ट इसमें पढ़े। इस बिलरुबिन में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। मेनली आपने ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट ये होता है एलएफटी में। अब ये किस लिए करते हैं आपको बताया, मॉनिटरिंग के लिए, अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए, लीवर की डिजीज को देखने के लिए, लीवर में कोई इन्फेक्शन है उसको पता करने के लिए, लीवर डैमेज हो रहा है तो ये बताता है। ये सारी चीजें क्या ये एलएफटी इसलिए करते हैं। अब अगर इसके अंदर जो ब्लड टेस्ट, ग्रुप ऑफ टेस्ट, उनकी अगर बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे एसजीपीटी यानी एएलटी, एलानाइन ट्रांसफरेज। फिर उसके बाद बात करेंगे एएसटी की, एस्पार्टेट ट्रांसफरेज। एएलपी की बात करेंगे, एएलपी यानी कि एलानाइन फॉस्फेटेज, नहीं सॉरी, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एएलपी एल्कलाइन फॉस्फेटेज की बात करेंगे। और इनकी आपको नॉर्मल रेंज याद रखना, बिलरुबिन की बात की थी। फिर एल्ब्यूमिन, टोटल प्रोटीन, जीजीटी, जीजीटी क्या है, गामा ग्लूटामाइल या ग्लूटामिक ट्रांसफरेज, पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ये क्या थे, ये ग्रुप ऑफ टेस्ट है, इनके आपको फुल फॉर्म याद रखना, बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए और इनकी नॉर्मल रेंज आपको पता होना है। तो एलएफटी में इतना ही था आपके सिलेबस में। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू।